हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT by 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरी 30 डेज आपके एग्जामिनेशन में बाकी हैं और हर बच्चे का एक ही स्टेट ऑफ माइंड है कि अगर हम तैयारी कर भी रहे हैं तो कहीं हम किसी चीज़ को छोड़ तो नहीं रहे हैं। और अगर हम लोगों को इस वक्त बेस्ट मेथड्स की तरफ बढ़ना है, बेस्ट तैयारी की तरफ बढ़ना है, तो अगले 30 डेज में हमें क्या और कैसे करना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आप लोग के लिए कवर कर रही हूँ। एक प्रॉपर प्लान और प्रॉपर गाइडलाइंस आप लोग को दे रही होंगी जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने 30 डेज का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर पा रही होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आप लोग वीडियो को जरूर यहाँ पे लाइक कर दीजिए और इन बातों को जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होंगे ताकि आप लोग को रिजल्ट्स श्योर शॉट इस बार मिल रही हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो 30 डेज है, दो बातें हैं, एक बच्चा वो जो गलत कर रहा होगा और एक बच्चा वो जो सही कर रहा होगा। दो चीज जो आप लोग कर रहे हो सकते हो, ये है सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपका ब्रेन है, ठीक है, अगर वो ओवरलोडेड है तो वो चीजों को भूलेगा और अगर उसमें रिवीजन है तो वो चीजों को याद रखेगा। तो या तो आप ये कर रहे हो कि आप लास्ट के 30 डेज में कुछ नया पढ़ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, आपको लग रहा है कि ये भी कर लेता हूं, ये भी देख लेता हूं, या आपने जो पढ़ा हुआ है आप उसे ही रिवाइज कर रहे हो, उसे रिटेन कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया उन्होंने थोड़ी तैयारी मुझे लगता है डेफिनेटली कर रखी है, और अगर कोई बच्चा बोर्ड्स का भी है तो उसने एटलीस्ट बोर्ड का सिलेबस तो करा हुआ है। तो यहाँ पे आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप कुछ नया एकदम ब्रांड न्यू इंफॉर्मेशन कंज्यूम ना करो, लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप रिवीजन्स कर रहे होगे तभी आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर रहे होगे। और अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो और कितना ही आप कंप्लीट करके चले जाओ तो आपको पेपर के टाइम पे वो चीज याद नहीं रहेगी। इसी पे फोकस रखते हुए आपके नेक्स्ट 30 डेज का प्लान बच्चों यहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए। तो दिस इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को रिजल्ट इस बार दिला रही होगी। अब अगले 30 डेज में क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारा सिलेबस है। अगर आप किसी भी एक को छोड़ देते हो तो वही आपकी मेरिट को डाउन कर सकता है। तो पहली चीज आपको मैनेज करना पड़ेगा 24 घंटे में किस चीज को कितना समय देना है और कब क्या पढ़ना है। उसके बाद साथ में डिसिप्लिन होके ही पढ़ना पड़ेगा। एक दिन आप कुछ पढ़ रहे हो, अगले दिन आप कुछ पढ़ रहे हो, उससे अगले दिन कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, बैकलॉग आ गया तो फिर आप एक दिन और वेस्ट कर रहे हो। उसकी वजह से आपका एक भी दिन अगर वेस्ट होता है तो आप बहुत पीछे जाते हो उन बच्चों से जो डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अगेन इट इज अबाउट बीटिंग द कंपटीशन। चाहे मैं बोर्ड्स की बात करूं, वहां पे भी एक हमें आई ओपनर मिला है, अभी जेईई का पेपर चल रहा है, वहां पे भी हम देख रहे हैं एग्जाम लेवल डेफिनेटली थोड़ा अप किया गया है। नीट और CUT का पेपर इसके बाद रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है कि एग्जाम लेवल को कहीं आपका जो NTA है वो इस तरीके से दे रहा है कि बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, वही जो कंपटीशन है उसको बीट करने के लिए यू नीड टू बी द बेस्ट। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड डेफिनेटली करना है यार। अब 30 डेज है, आई थिंक अब नहीं करोगे तो फिर तो कभी करोगे। यू नीड टू कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग, यू नीड टू फोकस ओनली ऑन योर सिलेबस, ओनली ऑन हाउ यू नीड टू कंप्लीट योर डेफिनेट टारगेट्स जो आप सेट करो, और उसके लिए यू नीड टू हैव अ प्लान। प्रॉपर प्लान अगर 30 डेज के लिए नहीं है, अभी से ही 30 दिन का टाइमलाइन नहीं बना हुआ है कि किस दिन क्या पढ़ना है, कब तक क्या खत्म करना है, तो फिर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना। ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर मुझे फॉलो ऑन करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, आपके लिए इस वक्त क्या जरूरी है 30 डेज के लिए। पहली बात, आपको हर सब्जेक्ट को मिनिमम 2 घंटे का स्लॉट देना ही देना है, जिसमें 3 डोमेन्स तो डेफिनेटली हैं। लैंग्वेज भी रहेगा, लैंग्वेज को आप 1 घंटा दे सकते हो। GAT अगर आपके कॉम्बिनेशन में काउंट हो रहा है तो GAT को भी 2 घंटा देना है, अदरवाइज GAT को 1 घंटा दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 घंटा तो पढ़ना है, जिसमें आपके थ्योरी में होना चाहिए 1 शॉट्स, जिससे आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, एंड पैरेलली आपको मिनिमम चैप्टर वाइज मिनिमम 30 मैक्सिमम 50, 30 से 50 के बीच में हर दिन क्वेश्चन एक एक चैप्टर का कंप्लीट करते हुए चलना है। वीकली आपके जो संडेज होंगे उसमें आपने जो पूरे हफ्ते पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, तो 4 आपको संडेज मिलेंगे, तो 4 बार आपका सिलेबस रिवाइज होगा। एंड मीनवाइल जो बचे हुए 6 दिन में है उसमें आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल 20 डेज के साइकिल में सिलेबस खत्म करना है, और 20 डेज या 10 डेज जो लास्ट के बच रहे हैं उसमें आपको एक फाइनल रिविजन लगाना है। तो ये एक ओवरव्यू, एक ब्रॉड लाइन आपका प्लान होना चाहिए हर एक स्ट्रीम के लिए, क्योंकि सभी के पास समय उतना ही है। तो 30 अप्रैल तक का आपका गोल बच्चों ये होना चाहिए कि आपने सारे चैप्टर्स की थ्योरी खत्म कर ली है,
टोटल लगभग 500 MCQs हो चुके होंगे। अगर मैं 500 जोड़ रही हूँ तो अगर आप एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन लगा रहे हो तो 10 चैप्टर में 500 हो जाते हैं। अब अगर आपके चैप्टर ज्यादा हैं तो ये नंबर थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज 500 MCQs कम से कम होने चाहिए। यहाँ पे आपके 4 से 5 मॉक टेस्ट भी लगे हुए होने चाहिए। अब ये आपकी मर्जी है कि आप 20 से 30 अप्रैल के बीच में 5 मॉक लगा रहे हो या आप 1 से 10 में 1 लगा रहे हो, 10 से 20 में 1 लगा रहे हो और 20 से 30 में 3 मॉक लगा रहे हो। तो अगेन 4-5 मॉक्स तो मिनिमम आपके इस पूरे महीने में एक बार हर एक सब्जेक्ट के हो चुके होने चाहिए। 5 मई तक, यानी कि केवल जो आगे मई शुरू हो जाएगा तो 5 मई तक आपके पास माइंड मैप्स रेडी होंगे। तो केवल आपको माइंड मैप से रिवीजन करना है, मॉक देना है, माइंड मैप से रिवीजन करना है, मॉक देना है। तो कम से कम 3 मॉक्स ऑल्टरनेट डेज पे यहाँ पे आपके होने चाहिए। तो आपके लगभग 7 से 8 मॉक हो जाने चाहिए पेपर से पहले। आखिरी के दिन जो आपके 2 या 3 दिन बचे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपके पेपर की डेट शीट कब पड़ती है, तो 8 मई तक फिर हमारा एक फाइनल रिवीजन रहेगा जिसमें अगेन हम लोग फोकस करेंगे पूरे सिलेबस को एक फास्ट ट्रैक मोड में पढ़ने के लिए। और साथ में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने बोर्ड्स के टाइम पे भी किया था कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, इंपॉर्टेंट थ्योरी के पूरे 1 शॉट रिविजन किए थे, तो वो एक लास्ट हमारा रहने वाला है। लेकिन यहां तक हम ऐसे कर लेंगे तो हमारे 4 से 5 रिविजन साइकिल्स हो चुकी होंगी, और जिस बच्चे की 4 से 5 रिविजन साइकिल्स हो चुकी होंगी वही एक्सपेक्ट कर सकता है कि पेपर में उसको डर नहीं लग रहा होगा और पेपर में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आ रहे होगे। सो दिस इज समथिंग विच इज बेयर मिनिमम विच यू नीड टू डू फॉर एवरी स्ट्रीम, एवरी सब्जेक्ट, एंड दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन कि मैं ये सब्जेक्ट नहीं करना चाहता हूं, मेरे को ये सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। नहीं, अभी कोई ऑप्शन नहीं है। यू नीड टू मेक श्योर कि आप हर सब्जेक्ट में बेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरिट या तो 3 सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज से बन रही होगी, या तो 1 लैंग्वेज, 1 GAT और 1 डोमेन से बन रही होगी। तो आपके जो भी सूटेबल कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें बेस्ट स्कोर करने के लिए ये प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चीज के लिए रेडी हैं तो मुझे 30 डेज का वो पावर पैक्ड प्रॉमिस चाहिए होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑल्सो बच्चों, यू नो कि लास्ट ऑप्शन इवेंचुअली, क्योंकि प्रतिज्ञा तो बंद हो गया है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं और एक साथ हम इतने बच्चों को ऑब्वियसली इससे ज्यादा करेंगे तो डील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीचर एक है, वी वांट आपको सबको अटेंशन मिले। तो लास्ट जो प्रतिज्ञा 2.0 बैच है वो आपका फाइनल इस मंथ की प्रिपरेशन के लिए है। एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 डेज में इट इज नॉट ईजी। बैच में भी आपको पता है कि हम लोग सुबह से रात तक क्लासेस कर रहे हैं और टाइम ही नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर सके। ठीक है, तो अगर आप लोग, अगर हमारे साथ इतना प्लान फिक्स्ड है, तो अगर आप एक बच्चा खुद से पढ़ रहा है तो वी कैन इमेजिन उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा कि वो सब कुछ पढ़े और कुछ छोड़े ना। ये एक प्रॉब्लम आप लोग, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तो आप लोग ये फेस ही कर रहे होगे। तो अगेन उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ऑल्दो हमें थोड़ा स्ट्रेच ऑन करना पड़ रहा है इसकी वजह से, लेकिन दिस इज द लास्ट वीक, क्योंकि मुझे पता है 1 महीना है, जितना इसमें खींच सकते हैं, जितना इसमें पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उतना इस वक्त करना पड़ेगा। तो क्योंकि आप लोग 1.0 ज्वाइन करते तो उसमें 2-2, 3-3 चैप्टर हो चुके हैं, वो बैकलॉग बन जाता है। बैकलॉग के साथ नहीं हो सकता अभी पढ़ाई, क्योंकि करंट ही इतना है कि पीछे का नहीं कर सकते हो। तो जो भी बच्चा अब 2.0 ज्वाइन करता है तो उसको कोई बैकलॉग नहीं होगा, स्टार्टिंग से फुल सिलेबस आपके पेपर से पहले खत्म करवाया जाएगा, सेम जैसे प्रतिज्ञा में करवा रहे हैं। इसमें पूरा बस आप इसके प्लान को फॉलो कर लोगे, एनफ है। जस्ट मेक श्योर करना कोई भी क्लास छोड़ो ना, रिकॉर्डेड पे तो जाना मत, लाइव ही लेने की कोशिश करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग का फिर वो बैकलॉग बन जाता है। तो लाइव क्लासेस को खत्म करो, जो क्लास का होमवर्क है दिन का दिन खत्म करो, टाइम प्रॉपर्ली यूज होगा 24 घंटे का। एंड अगर आप बोर्ड्स में 90% से कम स्कोर कर रहे हो, स्पेसिफिकली मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ, यू नो आपका बोर्ड का पेपर कैसा गया हर एक स्ट्रीम का, तो फिर आप लोग रिस्क मत लेना कि आप खुद से इस चीज पे काम कर रहे हो, क्योंकि बोर्ड्स में फिर भी 90% लाए जा सकते हैं बेटा। यहां पर इस बार चीजें अलग हो सकती हैं। अगेन कट ऑफ्स, अगेन कॉम्पिटिशन, अगेन चॉइस नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव पेपर में आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो इफ इट इज कि आपके बोर्ड्स में नंबर 90% से कम बन रहे हैं तो आपको शॉर्टली बेटा बैच के साथ ही पढ़ना चाहिए। अगर आपके नंबर 90% से ऊपर बन रहे हैं, यानी आपका सिलेबस काफी हद तक तैयार है, आप एक सीरियस बच्चे हैं, डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, तो फिर आप एक बार को अपनी तरफ से थ्योरी कर लीजिए, एक टेस्ट सीरीज और PYQ बुक को फॉलो करें। मैं दोनों को ही बता रही हूं कि किसको बैच लेना मस्ट है और कौन खुद से पढ़ाई कर सकता है, अगर वो फाइनेंशियली इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर अफोर्ड कर सकता है तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसको टाइमली ज्वाइन करो, इस
के बाद, क्योंकि कोई भी थ्योरी का बैच नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज समथिंग जिसमें सब कुछ कवर करवा दिया जाएगा। तो इसमें थ्योरी पूरी रहेगी, एक बार फिर से आखिरी बार, इसमें सभी को चैप्टर्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस है, सभी की क्वेश्चन शीट्स है, पीवाईक्यू बुक्स है, प्रतिज्ञा 2.0 प्लस में और टेस्ट सीरीज है। तो ये तीनों बातें जो आपको आखिरी के टाइम में चाहिए वो तीनों चीजें, प्लस मेंटरशिप भी इसमें आपकी इंक्लूडेड है, जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम जहां भी आ रही होगी, बात करने की जरूरत होगी, वो भी आप यहाँ पे कर पा रहे होगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका सिलेक्शन है तो डिसीजन भी आपका ही है, आपको खुद से पढ़ना है, आपको बैच के साथ पढ़ना है। ऑल्सो लेट मी टेल यू, यूट्यूब पे सीरीज भी आ रही होंगी, बट यूट्यूब पे अगेन इट इज अ प्रैक्टिस सीरीज, इट इज अ क्वेश्चन सीरीज, इट इज नॉट समथिंग हम प्रतिज्ञा को यूट्यूब पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैंडविड्थ ही नहीं है, प्लस वो आप कंज्यूम भी नहीं कर सकते हो। इतने बच्चे नहीं हैं कि वो, मुझे पता है जब बच्चे प्रतिज्ञा में होते हैं वो ही बोल रहे होते हैं कि मैम बहुत सारी क्लास है, हम लोग कुछ रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कुछ लाइव कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। तो जो बच्चा सीरियस है वो प्रतिज्ञा को जरूर ज्वाइन करे, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है सीरियसली मंजिल से थ्योरी देख ले, टेस्ट सीरीज और आप पीवाईक्यू बुक्स कर लो। ऑल्दो इट डिफिकल्ट है बट दिस इज द ओनली चॉइस यू हैव, जिससे आप इन प्रतिज्ञा को एटलीस्ट बराबरी के तरह लेकर आ सकते हो, बट उसमें थोड़ा और मेहनत लगेगा, ठीक है। अदरवाइज यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसको इस बार डिले ना करो ताकि कोई बैकलॉग ना आए। यू नीड टू गिव योरसेल्फ अ फाइनल ट्राई। यहाँ पे हम लोग रहेंगे पूरी तरीके से, आपको संभाल रहे होंगे, हर एक स्ट्रीम के लिए सेम टीचर्स रहेंगे जो प्रतिज्ञा में है, और जो प्रतिज्ञा के फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स प्रतिज्ञा 2.0 के भी हैं, सेम है, बस ये है कि ये नया है, ठीक है। इसमें कोई बैकलॉग नहीं है प्रतिज्ञा 1.0 में ऑलरेडी, क्योंकि 2-3 चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं एक बार बता देती हूँ, पहली बात तो अगेन क्योंकि डिस्काउंट्स डेफिनेटली रहते हैं, उसके लिए यू नीड टू यूज अ कोड, आई थिंक एवरीबडी नोज द कोड इज Wi-Fi 13। इसी पे आपको जो भी डिस्काउंट्स मैक्सिमम है, ठीक है, अभी जो आपके डिस्काउंट है वो बाद में अगर सेल आती है तो सेल पे भी जो मैक्सिमम डिस्काउंट्स है वो सब आपको इस कोड के साथ मिल रहे होंगे, तो इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना। जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो इसी के साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हर एक स्ट्रीम के लिए, ठीक है। एक बार 2.0 बैच आपको कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसके लिए यू नीड टू गो ऑन द ऐप या वेबसाइट, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी पीजी सेक्शन में जाएंगे, CUET यूजी में जाएंगे, अब जो भी आपका स्ट्रीम है या CUET क्रैश कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रतिज्ञा 2.0 दिख रहा है, सेम फीचर्स जैसे 2.0 था, 2.0 प्लस था, और दो ही ऑप्शन है यहाँ पे। तो बुक्स के साथ लेना है तो 2.0 प्लस ले लो, बिना पीवाईक्यू बुक्स के लेना है तो नॉर्मल प्रतिज्ञा 2.0 ले लो, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को ही ओपन करूं, ठीक है, तो ये आपको 3998 का दिख रहा है। अच्छा, नीचे इसका स्टडी प्लान भी आई थिंक अब आ गया होगा, ठीक है। यस, टेंटेटिवली देखो 10th से क्लास है, लेकिन 7th से आपकी क्लासेस ओरिएंटेशंस एंड एवरीथिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्लान अपडेट हो रहा है, आप लोग बाय नाउ पे जाएंगे, ठीक है। इसमें मंजिल भी है, तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आप मंजिल से एटलीस्ट अपना रिवीजन स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। आज कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास 4-5 दिन होंगे जिसमें आप मंजिल के थ्रू एक बार पूरा रिविजन का बेसिक क्लियर कर लोगे और फिर लाइव में उसको दोबारा से कंफर्म कर लोगे, ठीक है। तो द कोड इज अगेन Wi-Fi 13, ठीक है। इसके साथ आपको ये 3800 का सेम, वही अगर मैं बोलूँ तो प्राइसिंग वही जो प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा प्रतिज्ञा ज्वाइन करा है और 2.0 ज्वाइन करा है तो उन दोनों को ये नहीं लगना चाहिए मेरे साथ प्राइस अलग था और इन लोगों के साथ प्राइस अलग है। तो यस, प्रतिज्ञा 2.0 प्लस 3800 का है विद डिस्काउंट, इसमें पीवाईक्यू बुक्स हैं, और नॉर्मल प्रतिज्ञा 2.0 इज अगेन आई थिंक 3400 या 3500 का है, तो 400 का डिफरेंस है, बट 400 में आपको बुक्स मिल रही है तीनों डोमेन्स की, लैंग्वेज की और GAT की, ठीक है। बोथ द प्राइसेस आर विद द कोड Wi-Fi 13, ठीक है। 2.0 को लेकर किसी को कोई डाउट है या अगेन प्रिपरेशन को लेकर कोई डाउट है तो यू कैन मेल मी, आई एम ऑलमोस्ट ट्राइंग कि मैं ऑलमोस्ट सभी बच्चों को रिप्लाई करूँ जिन भी बच्चों ने मुझे अभी तक मेल किया है, और सबको रिप्लाई गया भी है, ठीक है। सो यू कैन मेल मी ओवर हियर, एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट एंड इफ यू आर सीरियस फॉर नेक्स्ट 30 डेज तो वो प्रॉमिस भी कमेंट सेक्शन में डाल के जाइएगा कि यस मैम 30 डेज में अपना 100% हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। क्लियर? जस्ट मेक श्योर कि जितना जल्दी ज्वाइन करोगे मंजिल से आप अपने लेक्चर्स को स्टार्ट कर दो, एंड देन लाइव में हम जब आएंगे तो लाइव में वी विल स्टार्ट विद द क्लासेस। तो टाइम एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक दिन लेट कर रहे हो तो एक दिन लेट क्लास आपकी स्टार्ट होगी, मंजिल का एक्सेस आपको लेट मिलेगा, अदरवाइज इट इज ऑल क्लियर, ठीक है। द कोड इज Wi-Fi 13। चलिए, तो मिलते हैं बाकी YouTube के ऊपर अगली क्लास में, एंड प्रतिज्ञा में मैं ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ और 2.0 में आप सभी लोगों के साथ, ताकि वहां पर भी आपको हम हेल्प कर सकें। गुड लक बच्चों।